ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 62। आइए सबसे पहले श्लोक पाठ करें। स्वयं अंतर्बहिर्व्याप्य भासयन्नखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते वह्नि प्रतप्ताय सपिण्डवत्। स्वयं अंतर्बहिर्व्याप्य भासयन् अखिलम जगत ब्रह्म प्रकाशते वह्नि प्रतप्ताय स पिंडवत्। प्रतप्ताय, प्रकृष्ट रूप से तप्त, उसको बोलते हैं प्रतप्त। प्रतप्ताय स पिंडवत्। पिछले श्लोक में हम लोगों ने ब्रह्म का एक वो प्रसिद्ध लक्षण देखा था कि ब्रह्म को हमें चेतन स्वरूप देखना चाहिए, एक बहुत ही दिव्य चेतन, ऐसा चेतन जो कि यद भासा भास्यते अर्कादि, जो सूर्य आदि को भी प्रकाशित करता है, लेकिन जिससे सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, जो सब चीजों को केवल प्रकाशवान ही नहीं, दुनिया की समस्त चीजों को जड़ तो प्रकाशित करता ही है, लेकिन बाहर के चेतन प्रकाशवान चीजें भी ये प्रकाशित कर रहा है। तो जैसे एक पहेली के लक्षण होते हैं ना, वैसे ही पहेली के लक्षण हमको पिछले श्लोक में दिए गए थे। बताओ भाई, वो कौन सा प्रकाश है जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है? बताओ वो कौन सा प्रकाश है जो सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता है, और जिसके द्वारा जड़ और प्रकाशवान सब चीजें रिवील हो रही हैं, उसी को ब्रह्म जानो। वही शाश्वत है, वही टिकाऊ है, वही सत्य है। ये जो वहां पे हम लोग को पिछले श्लोक में ये बात बताई कि यद भासा भास्यते अर्कादि, जिसके प्रकाश से सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं। तो देखिए, ये इस प्रकार के जहां पर भी दृष्टांत देते हैं, ये हम लोग को बहुत ही सोच समझ के ग्रहण करने चाहिए। जितने भी दृष्टांत होते हैं दृष्टांत से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन कुछ साम्यता होती है। वो साम्यता के वजह से ही दृष्टांत किसी दृष्टांत के लिए प्रयोग होता है। दृष्टांत वो होता है जिससे समझाया जा रहा है। दृष्टांत एक ऐसा लौकिक यहाँ पे विषय रहता है जो हमारे पहले से ज्ञान का विषय होता है। दृष्टांत विज्ञान का विषय नहीं है, और दृष्टांत हमारे ज्ञान का विषय है। तो दृष्टांत का प्रयोग करके एक विशिष्ट पक्ष का वहां पे आश्रय लेके उसका संकेत करने के लिए ये दृष्टांतों का प्रयोग करा जाता है। जैसे सूर्य सब चीजों को प्रकाशित करता है, तो ये सूर्य का दृष्टांत एक जो है वह दृष्टिकोण से लिया जा रहा है। अब यहां पर देखिए, सूर्य सबको कैसे प्रकाशित करता है। जब हम ये कहें कि सूर्य ही पूरे जगत को प्रकाशित करता है, ये फूल, ये पहाड़, ये नदियां, ये लोग,
सबको जो है प्रकाशित करता है, ऊर्जान्वित भी करता है। अब इतनी बात तो समझ में आ रही है। उसके अंदर प्रकाश होता है, ये भी बात समझ में आ रही है। लेकिन देखिए, सूर्य के दृष्टांत में एक लिमिटेशन विराजमान है। पहली बात तो सूर्य भी चेतना को प्रकाशित नहीं करता है, या जिस प्रकाश को हम बताना चाहते हैं उसको प्रकाशित नहीं करता है। लेकिन चलिए, नहीं भी प्रकाशित करता है, वो बात हम लोगों ने पिछले श्लोक में देख ली। यहां पे एक सूर्य के दृष्टांत में और कमी होती है। बताइए क्या कमी होती है? सूर्य एक देश में स्थित रहता है। अब हम आकाश मंडल में देखते हैं, ऊपर जो है सूर्य हमको बहुत ही कोई दीप्यमान प्रकाश पुंज दिखाई पड़ता है। वो दूर जगह स्थित रहता है और इतना ज्यादा जो है प्रकाशवान है कि वहां से खड़े होके पूरे जो है हमारे सोलर सिस्टम को प्रकाशित कर देता है। पृथ्वी है यहाँ पे, और शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, सब जितने हैं सब सूर्य देवता वहां से खड़े होके एक ही जगह होके प्रकाशित करते। सूर्य देवता तो एक ही जगह स्थित रहते हैं, हम लोग उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोग घूमते रहे, मगर हमको लगता है कि सूर्य देवता घूम रहे हैं, क्योंकि अपने घूमने का एहसास नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य का अस्त हो रहा है। भले सूर्य का अस्त हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, एक ही जगह विराजमान है ना, एक ही देश में स्थित है। अगर हम सूर्य के दृष्टांत को लेते हैं तो ये यहाँ पर परमात्मा के बारे में ये एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। क्या यहाँ पे हमको उपनिषद, क्या यहाँ पे हमको समस्त वेदांत शास्त्र ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे सूर्य भी सबको प्रकाशित करता है लेकिन एक देशीय है, एक ही जगह विराजमान है? क्या उसी तरीके से आत्मा भी एक ही जगह विराजमान होती है? हम लोग आज अज्ञान के काल में तो अज्ञान की अवस्था में यही सोचते हैं कि आत्मा हमारे अंदर है। सब लोगों के अंदर उनकी आत्मा होती है, यही धारणा है ना हम सबकी। तो ये धारणा हमारी अज्ञानवशात है। हम यहाँ आत्मा को नहीं जानते हैं और एक उपहित चेतना को आत्मा जानने लगे। हमारे शरीर मन बुद्धि के द्वारा कंडीशन्ड, उपहित, जैसे बिजली एक बल्ब से अभिव्यक्त, एक बल्ब रूपी उपाधि मात्र से जो बिजली अभिव्यक्त हुई है वो ही इस बल्ब का प्रकाश है। उसी प्रकार से जो एक चेतन तत्व है जो हमारे शरीर मन बुद्धि के वजह से अभिव्यक्त हो रहा है, उसकी अभिव्यक्ति हमारी उपाधि की सीमाओं से संकुचित है। अगर किसी के मन के अंदर ज्ञान है तो ज्ञान की अभिव्यक्ति हो रही है, अज्ञान है, अशांति है, विकार है, राक्षसी वृत्ति है, तो वही यहां पे अभिव्यक्ति होती है। तो ये अभिव्यक्ति जो हो रही है, हम यहां अपने एक इंसान को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है और एक बहुत ही दुष्ट है। क्या दुष्ट है, क्या अच्छा है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति किसी एक व्यक्ति की बहुत अच्छी है और किसी एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति बहुत ही दुष्ट है, राक्षसी है, पापमय है, नीचता से युक्त है। कोई आत्मीयता नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई इंसानियत ही नहीं। ऐसी जो है यहाँ पे अभिव्यक्ति अवश्य होती है। अभिव्यक्तियों में जो है वो बहुत ही दिव्यता भी हो सकती है, बहुत ही आसुरी भावना भी हो सकती है।
लेकिन ध्यान रखिए कि अभिव्यक्ति व्यक्ति की वास्तविक आत्मा नहीं है। अभिव्यक्ति क्या है? जीवन तत्व उसकी ही उपाधि के गुण दोष से युक्त फिर मैनिफेस्ट कर रहा है। यही तो भूल हुई है। इंसान को अज्ञान के वजह से यही भूल हो गई है कि हमको पता नहीं है कि अभिव्यक्ति किसकी होती है। समस्त अभिव्यक्तियों से पूर्व हम क्या होते हैं, और अभिव्यक्ति समाप्त हो जाएगी फिर हम क्या होंगे। इस चीज का ज्ञान न होने के वजह से जो अभिव्यक्ति हो रही है उसी में हम आत्मभाव उत्पन्न कर लेते हैं। हमारा जन्म हुआ, हमारी वृद्धि हुई, हमारा क्षय हो रहा है और हमारा एक दिन नाश हो जाएगा। तो निश्चित रूप से किसी का जन्म होता है, किसी की वृद्धि क्षय होती है और किसी का यहाँ पे नाश भी होता है। हमारे अनेकों ऋषि मुनि लोग देखिए, ईश्वर भी अपने शरीर को यहाँ पे धारण करके प्रकट हो जाते हैं और उनकी भी बड़ी दिव्य अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि उनकी उपाधि बहुत विशुद्ध सत्व प्रधान है। विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि के कारण उनकी जो है अभिव्यक्ति बहुत ही दिव्य होती है। तो अभिव्यक्तियां जो हैं वो जिसकी हुई, शंकराचार्य जी जिन्होंने आत्मबोध ग्रंथ लिखा, एक समय जब उनका शरीर था, मन था, बुद्धि थी, तो बहुत दिव्य अभिव्यक्ति हो रही थी। इतनी दिव्य अभिव्यक्ति हो रही थी कि यहाँ पे हम लोगों को जैसे परलोक का ज्ञान उस उपाधि के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त हो गया। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी अभिव्यक्ति होती है। ज्ञानियों की अभिव्यक्ति, भगवान की अभिव्यक्ति, ये जो अभिव्यक्तियां होती हैं, इन्हीं से हमको अदृष्ट तत्व का ज्ञान होता है। लेकिन वो तो ठीक है, ये तो हम लोगों के पुण्य थे। ऐसे यहाँ पे ज्ञानवान लोग थे, उन्होंने ग्रंथों की रचना भी करी, ईश्वर भी आए, उन्होंने अपनी लीलाएं करी और उसके उपरांत वो चले गए। तो ये ध्यान रखो, वो भी चले गए। अभिव्यक्तियां भले ईश्वर की हों, अभिव्यक्तियां भले गुरुओं की हों, संतों की हों, ऋषियों की हों, हमारे पूर्वजों की हों, हमारे दादा परदादा की हो, अनेकों के तो माता पिता की हो, चले गए ना वो सब। तो ये अभिव्यक्तियां क्योंकि उपाधि के ऊपर आश्रित होती है, और उपाधि नश्वर तो होती है। जहां उपाधि गई, उपाधि के माध्यम से जो अभिव्यक्त हो रहा था वो भी गया। इसी से प्रमाण हो जाता है कि जो अभिव्यक्तियां हैं वो आत्मा नहीं है। लेकिन इतना सोचे कौन, इतना सब चीजें जो है विचारते ही नहीं है, और तो भी जीवन भर अभिव्यक्ति को ही आत्मा समझ लेते हैं। अभिव्यक्ति निश्चित रूप से एक देशीय होती है, एक ही जगह विद्यमान होती है, और वो भी हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होती है, क्योंकि शरीर के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए अभिव्यक्ति सूर्य देवता की तरीके से एक देशीय होती है। सूर्य देवता का दृष्टांत, यद्यपि वो प्रकाश पुंज है, उनको किसी भी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है, जड़ चीजों को वो प्रकाशित करते हैं। ये सब सूर्य देवता से हम लोगों को लेसन्स लेने हैं। लेकिन सूर्य देवता का दृष्टांत आत्मा के, ब्रह्म के दृष्टांत के लिए फुली एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता एक देशीय है,
और यहां तो हम लोग अपने आप को एक देशीय जो समझ रहे हैं, इसी को मोह कहा जा रहा है, इसी को अज्ञान कहा जा रहा है। जो भी अपने व्यक्तित्व को ही अपनी आत्मा समझता है वही संसारी होता है। ज्ञानी आदमी अपने व्यक्तित्व का दृष्टा होता है, अपने आप को व्यक्तित्व से अलग देखता है। तो देखिए, यही बात यहां दिखाने के लिए इस 62वें श्लोक में आचार्य क्या कहते हैं? स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य भासयन् अखिलम जगत। जगत अखिलम जगत भासयन्। यद्यपि ये बात सही है कि जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। भासयन् अखिलम जगत, अखिल जगत को, पूरे ब्रह्मांड को, सब चीजों को भासयन्, भासित करता हुआ वो विद्यमान है। लेकिन जहां पे कहा कि वो भासित करता है, तो ये हम लोगों की लौकिक बुद्धि एकदम यही इम्प्लीकेशन ले आती है। अच्छा, तो ये भासक, ये भास्कर एक जगह विराजमान है और पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है। तो बोलते नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये कैसे भाषित कर रहा है? स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य भासयन्। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। स्वयं, खुद ही अंदर बाहर हर चीज के अंदर बाहर ये विराजमान है। एक देशी नहीं है, केवल हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे जो है वह मस्तिष्क में विराजमान है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा यहां से जाती है तो कहां जाती है? जो भी जाति-वाती की बात है ना, आने जाने की बात, आपको पता है किसके लिए एप्लीकेबल होती है? जो एक देशीय होता है। जहां किसी ने ये प्रश्न पूछा कि आत्मा यहां से कैसे जाती है, एक सज्जन ने तो बड़ा एक्सपेरिमेंट ही करा। बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, हम किसी व्यक्ति को पूरा अच्छी तरीके से अंदर ऑक्सीजन वगैरह पहले लगा देंगे, मरणासन्न व्यक्ति को ऑक्सीजन तो लगा देंगे, लेकिन टोटल हम उसको वैक्यूम में सील कर देंगे। केवल वो जो है उसी ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेता जाएगा, बाहर ये पूरा एयर प्रूफ कर देते हैं। तो वो सोच रहे थे कि जहां पे उसके प्राण निकलेंगे तो वो कहीं पर जो है वो क्रैक मार देगी, कांच एक जगह से क्रैक हो जाएगा और आत्मा निकल जाएगी। बोलते हैं प्रभु, जो चीज अगर केवल एक जगह विराजमान हो, वही तो दूसरी जगह जाएगी। सोचो ये बात। द मोमेंट हम कहते हैं कि ये चले गए, इसका मतलब वो छोटे थे, एक ही जगह विराजमान थे, संकुचित थे, लिमिटेड थे। जो लिमिटेड होता है, जो संकुचित होता है, वो ही एक जगह होता है और वो ही कहीं जाता है। आपको पता है कि ब्रह्मज्ञानी की कोई गति नहीं होती है। ब्रह्मज्ञानी का जब देहांत होता है तो उसके प्राण कहीं नहीं निकलते हैं। सुना कभी ये बात आपने? जो अज्ञानी होते हैं उनके प्राण शरीर से निकल के जाते हैं, वो जीवात्मा भी निकल के जाती है। लेकिन कोई स्थूल वस्तु थोड़ी होती है कि दरवाजे से निकल के गई या ग्लास को क्रैक मार के गई। ऐसी बातें अगर बोलता है कोई या सोचता है तो ग्लास के ही स्थूलता के लेवल पे आत्मा को सोच रहा है वो। तो ये यहां पे शास्त्र हमको प्रमाण नहीं दे रहे हैं।
शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र हमको एक बड़ी दिव्य चीज का ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? इन लक्षणों से उसको समझो। पिछले श्लोक में बताया है कि इनके यद भाषा भाष्यते अर्कादि, इसके प्रकाश से सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं, लेकिन सूर्य आदि के प्रकाश से ये प्रकाशित नहीं होता है। अब ये लक्षणा थी, अब यहां पर वही लक्षणा एक और लेवल प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन एक देश में स्थित नहीं है, सबके अंदर बाहर उसको व्याप्त करते हुए स्थित है। सब चीज के अंदर बाहर। जो वस्तु सबके अंदर बाहर हो वो तो हर जगह हो गई। जब हर जगह आकाश की तरीके से हर जगह विराजमान है। आकाश के दृष्टांत का प्रयोजन यही होता है कि एक देश में उसकी स्थिति का निगेशन होता है। आकाश कोई एक जगह है क्या? आकाश हर जगह है। इनफैक्ट सब पूरा ब्रह्मांड आकाश के अंदर है। जैसे सब आकाश के अंदर समाये हुए हैं, आकाश पूरी दुनिया को अपने आगोश में समाया हुआ है। तभी बोलते हैं आकाश सर्वव्यापी है। यहां पर जो आत्मा शब्द से, ब्रह्म शब्द से शास्त्र बताना चाहते हैं, बोलते हैं हर चीज के अंदर बाहर विराजमान है। अंदर बाहर विराजमान रहते हुए सबको प्रकाशित कर रही है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग लक्षण है। कितने पेन्स ले रहे हैं आचार्य लोग एक अज्ञात अदृष्ट चीज की तरफ ध्यान मोड़ने के लिए। बड़ी विनम्रता से उसकी तरफ ध्यान मोड़ने का कोशिश करना चाहिए। क्या चीज है जो सब चीजों के अंदर बाहर विराजमान है? यहां से चालू करिए। जो सब के अंदर बाहर है, पहले तो उसको आप देखिए, सत्ता है। सत जो है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस सब चीजों के अंदर बाहर कण कण में विराजमान होता है। केवल एग्जिस्टेंस की तरफ ध्यान मोड़ो। जो सत्ता है उसकी तरफ ध्यान मोड़ो। सत्ता एक सब्सटैंशियल चीज है और हम लोग ऑब्सेस्ड हैं केवल नाम रूप को देखने के लिए। वो सामान्य चीज जो सबको ब्लेस कर रही है वो केवल एग्जिस्टेंस मात्र है। और ये जो एग्जिस्टेंस है सेल्फ रिवीलिंग है। एग्जिस्टेंस अपने आप में, खासकर इसको अपने आत्मा के दृष्टांत में समझिए। फिर बाकी धीमे धीमे हम लोग दूसरी चीजों के बारे में भी समझते जाएंगे, लेकिन शुरुआत में अपने बारे में देखिए। आप सदैव हैं ना? बचपन की याद करो, उस समय भी हम थे, जवान हुए तो हम थे, हैं? उसके बाद और वृद्ध हो गए और आज जो भी अवस्था है, जो भी उम्र है आपकी, आज आप भी हैं। तो ये जो है एग्जिस्टेंस, इस पे ध्यान नहीं जा रहा है क्या? एग्जिस्टेंस मात्र पे हैं। क्या है? ये माया का डिपार्टमेंट है ये अधिष्ठान का लक्षण है। जो सबस्ट्रेटम है, जो आत्मा है, वो सबके अंदर सत्ता देती है। और माया का डिपार्टमेंट ये होता है कि हम क्या हैं, किस रूप में है, किस रंग में है, किस गुण में है। ये सब चीजें माया का डिपार्टमेंट होता है। तो केवल हैं पे ध्यान दो। और ये जो सत्ता है ना, आपके रोए रोए में विराजमान है। आप जहां पे कमरे में बैठे हुए हैं उसकी दीवार में सत्ता है। यहां आकाश में सत्ता है, हवा में सत्ता है, सूरज में सत्ता है, चंद्रमा में सत्ता है, पेड़ में सत्ता है, आपके स्वजनों में सत्ता है। सबके अंदर सत्ता है। अगर सत्ता नहीं होती तो चीज ही नहीं होती।
द वेरी फैक्ट यहां पे अनेकानेक चीजें हैं, इसका मतलब यह है कि सबके अंदर एग्जिस्टेंस है, ब्लेस्ड है ये सब। ये जो एग्जिस्टेंस है इसकी तरफ पहले ध्यान मोड़ो। एग्जिस्टेंस पे ध्यान मोड़ेंगे तो ये लक्षण सार्थक हो गया कि अंतर बहिर्व्याप्य, सबके अंदर बाहर आप उसकी जो है डिसेक्शन कर लो, छोटे छोटे स्लाइसेस कर लो, किसी के अंदर भी सत्ता है, बाहर भी सत्ता है, हर जगह सत्ता विराजमान है। और ये सत्ता जड़ नहीं है, यही सत्ता आपकी आत्मा की तरीके से है। यही तो एकमात्र चीज है जो सदैव है। दृष्टा ही सदैव है, दृश्य सब चीजें चेंज होती जाती है, रूप तो चेंज होता जाता है और हम रूप के द्वारा ही चीजों को जानते हैं, इसीलिए हमारे लिए अनेकों चीजें खत्म हो जाती हैं। सत्ता की तरफ ध्यान जाएंगे तो आपने उसी क्षण अविनाशी चीज को पकड़ लोगे आप, और आपके अंदर जो मैं की तरह सत्ता है वो कैसी सत्ता है? प्रकाशवान है, चेतन है। यहां जिस प्रकाश को पॉइंट आउट करा जा रहा है वो चेतन रूपी प्रकाश है। चेतन रूपी प्रकाश सदैव विराजमान रहता है, इसीलिए उसको ही सत बोलते हैं। उसको किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं है रिवील होने के लिए, इसलिए उसको स्वप्रकाशता के कारण चित बोलते हैं। और इस सब की आत्मा होने के कारण अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आनंद बोलते हैं। ये सच्चित आनंद ये सब के अंदर बाहर व्याप्य है। तो देखिए कैसे जगत को प्रकाशित करते हैं, सबके अंदर बाहर विराजमान रहते हुए। तो यहां बोलते हैं महाराज जी ऐसा कोई एग्जाम्पल तो बताइए, सबके अंदर बाहर व्याप्त रहते हुए प्रकाशित कर रहे हैं। तो सेकेंड लाइन देखिए, शंकराचार्य जी एग्जाम्पल भी दे देते हैं। ब्रह्म प्रकाशते वह्नि प्रतप्तायस पिंडवत। तो जैसे प्रतप्त आयस, आयस बोलते हैं एक लोहे को, प्रतप्त बोलते हैं हीटेड, रेड हॉट आयरन बॉल। अगर एक लोहे के हमने गोले को लिया या कोई भी टुकड़े को लिया लोहे के और उसको अग्नि में डाल दिया, जैसे सब लोहार करते हैं ना, उसको शेप देने के लिए पहले खूब गर्म करते हैं, फिर उसको हथौड़े से पीट पीट के जो भी फॉर्म देना है वो दे देते हैं। कहीं पे जो किसी को जो है वहाँ कोई बल्लम बनाना है, उसको सामने पॉइंट आउट कर लिया मार मार के, गरम करते हैं, उसके बाद उसको फॉर्म दे देते हैं। अब आयरन की प्रॉपर्टी है, गरम होने के बाद ये मैल्लेबल हो जाता है। तो ये जिस समय कोई लोहे का टुकड़ा अग्नि में डाला जाता है, उस समय क्या होता है? वो लोहे का टुकड़ा प्रकाशित हो रहा है, रेड हॉट हो गया है। जैसे अग्नि दिखाई पड़ती है, प्रकाशित होती है, आंखों से विजिबल होती है, ये लोहे का टुकड़ा भी अंधेरे में भी प्रकाशित हो रहा है। और आप लोहे को अंदर से काट के देखिए तो अंदर तक वही प्रकाशित हो रहा है। अग्नि कण कण में व्याप्त है। जैसे कोई एक लोहे का टुकड़ा अग्नि में डाला हुआ, वो कैसे अंदर बाहर अग्नि उसको व्याप्त कर लेती है। पिंडवत, कोई भी पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का हो। तो जैसे किसी एक लोहे के टुकड़े को गोला हो, चौकोर हो, त्रिकोण हो, कोई एंगल हो, कोई ऐसी सरिया हो, कुछ भी हो, जहां लोहे में डाला अग्नि सडनली पूरे को व्याप्त कर लेती है। उसी तरीके से ब्रह्म प्रकाशते,
हर चीजों के इन एंड थ्रू हम उस प्रकाश की बात कर रहे हैं। हम एक देश के अंदर विराजमान किसी प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे सूर्य का दृष्टांत फेल हो जाता है। यहां पे फिर दूसरा एग्जाम्पल देके सब चीजों के अंदर बाहर व्याप्त है। फिर से श्लोक को देखे शुरुआत से, स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य, स्वयं खुद ही सबके अंदर बाहर व्याप्त होते हुए सब चीजों को एनलिवन कर रहा है, सत्ता और जीवंतता से भासित कर रहा है। जैसे कि एक लोहे का टुकड़ा अग्नि में डालने के बाद अग्नि जैसे उसके अंदर बाहर होती है, वैसे सबके अंदर जीवन तत्व, ये सच्चिदानंद तत्व सबके अंदर बाहर व्याप्त है। और ये ही ब्रह्म हमारी आत्मा है, यही ब्रह्म आपकी आत्मा है, यही सच्चिदानंद ब्रह्म ईश्वर की आत्मा है। हम सब सच्चिदानंद हैं बेसिकली। ये नहीं जानते थे, इसीलिए व्यक्तित्व से तादात्म्य कर लिया, एक देशीय हो गए, नश्वर हो गए एक ही क्षण में। तो यह ज्ञान से जनित हमारा मोह हमको छोटा बना देता है, संसारी बना देता है, और जन्म जन्मांतरों तक फिर हम लोग भटकते रहते हैं। तो इस तरीके से ये था बहुत ही सुंदर 62 श्लोक। इसके साथ ही आत्मबोध का ये श्लोक का भी चर्चा समाप्त होती है। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।